Assalamualaikum, dear students of 9th class. How are you students? I hope that you will be fine. Today's our message is Allah की नाफरमानी नहीं करनी. Now moving towards our main topic, that is media and its impact. Students, as you know very well, in our previous video we have learned words meaning of this chapter. Today we will read the translation of this chapter. First of all, we see what is the meaning of chapter name, media and its impact. मीडिया किसे कहते हैं? पहले तो हम ये देखते हैं कि मीडिया चीज़ क्या है, खाने वाली चीज़ है, पीने वाली चीज़ है, ये क्या चीज़ है. देखते हैं. मीडिया इज़ अ प्लूरल वर्ड and its singular is medium and medium mean way. अब यहाँ जो वे है वो चलने वाला रास्ता नहीं है. हम मीडिया जो है मीडियम का मतलब लेते हैं यहाँ रास्ता. अब देखें, किसी भी काम को करने के कई तरीके होते हैं, कई मेथड्स होते हैं. जैसा कि बिकॉज ऑफ प्रिवेलिंग पेंडेमिक कोविड-19 हम आप लोगों को ये ऑनलाइन जो है वो पढ़ा रहे हैं. किसी ऐसा वे जिसके ज़रिए कि हम ये लेसन, ये लेक्चर्स आप तक पहुंचा रहे हैं, ये भी हमारा एक मीडिया ही है. अब यहाँ ये सारी सेटिंग है, आप इसी को देख लें कि ये एक डिवाइस है जिसके ज़रिए हम लोग आप तक अपना पैगाम जो है वो पहुंचा रहे हैं, अपने जो है वो लेसन्स पढ़ा रहे हैं आपको. तो जिस डिवाइस के ज़रिए आप हमारे लेसन सुन रहे हैं वो भी मीडिया है. ठीक है. और जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये लेसन्स जो हम आपको पढ़ाते हैं ये आप तक पहुंचते हैं, ये भी एक मीडिया ही है. ठीक है. एक मीडियम है एक चीज़ को दूसरी जगह तक पहुंचाने का, चाहे वो प्रिंट फॉर्म में हो, चाहे वो ऑडियो में हो, चाहे वो वीडियो में हो. ठीक है. ये सारे क्या हैं? मीडियम. और मीडियम की प्लूरल क्या है? मीडिया. ठीक है. मीडियम की प्लूरल मीडियम्स नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? मीडिया. मीडिया इज़ अ प्लूरल ऑफ मीडियम. ठीक है. अब हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, कि मीडिया और उसके असरात को पढ़ेंगे. मीडिया का जो मतलब है वो है अब्लाग, कम्युनिकेशन. ठीक है. बात करना, बात को जो है वो किसी तक पहुंचाना, वो किसी भी फॉर्म में पहुंचाई जा सकती है. जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि वो वॉइस हो सकती है, वो वीडियो हो सकती है, या रिकॉर्डिंग हो सकती है, या प्रिंट फॉर्म में हो सकती है. ये फर्दर आगे इसकी टाइप्स हैं. हम लेसन स्टार्ट करते हैं. ये जो है क्लास का इन्वायरमेंट है. ठीक है. टीचर लेसन पढ़ा रहा है बच्चों को और बच्चे भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. डिस्कशन पीरियड है. ठीक है. ये इस तरह का चैप्टर है कि इसमें टीचर जो है वो क्लास का इन्वायरमेंट है, टीचर लेसन पढ़ा रहा है और बच्चे उसे सुन रहे हैं. बच्चे जो है वो भी कमेंट्स दे रहे हैं, अपनी राय जो है वो दे रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट जो है वो कर रहे हैं लेसन में. चलें जी, लेट्स वी स्टार्ट. मिस आयशा इज़ द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9th. मिस आयशा क्लास 9 की पसंदीदा टीचर हैं. The students eagerly attend her class. Students, शागिर्द, eagerly mean बेताबी से, बेचैनी से उनकी क्लास में हाजिर होते हैं. आपको भी पता है कि कुछ स्टूडेंट्स किसी टीचर के आने का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, जो उनका फेवरेट टीचर होता है. तो ऐसे ही ये स्टूडेंट्स जो है वो मिस आयशा की क्लास का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं. द स्टूडेंट्स eagerly attend her class. स्टूडेंट्स बड़ी बेताबी के साथ उनकी क्लास में हाजिर होते हैं. मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम. मिस आयशा क्लासरूम में दाखिल होती हैं. विद हर यूजुअल स्माइल, अपनी मामूल की मुस्कुराहट के साथ, कि डेली बेसिस पे जैसे वो आती हैं मुस्कुराती हुई, ऐसे ही वो आज भी रूम में एंटर होती हैं. ग्रीट्स द स्टूडेंट्स, शागिर्दों को सलाम पेश करती हैं. एंड टेक्स द रोल कॉल, और हाज़िरी लगाती हैं. इट इज़ देयर ट्यूटोरियल डे,
ये आज उनका बहस मुबासे का दिन है। ऐसा दिन है कि जिसमें स्टूडेंट्स ने भी उतना ही पार्टिसिपेट करना है जितना कि टीचर ने करना है। डिस्कशन पीरियड है उनका, और आपको पता है जो डिस्कशन पीरियड होता है उसमें सिर्फ एक ही बंदा पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि जितने भी सुनने वाले बैठे होते हैं, देखने वाले बैठे हैं, वो सारे अपनी जो है वो आरा को पेश करते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं। टीचर जो है वो अपनी देता है, स्टूडेंट अपनी देते हैं। तो ये क्या है, इट इज़ देयर ट्यूटोरियल डे। आज उनका बहस मुबासे का दिन है, डिस्कशन पीरियड है। द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप, तमाम स्टूडेंट्स, तमाम शागिर्द तैयार हैं। दे नो, वो जानते हैं, व्हाट इज़ अबाउट टू कम, क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, और उसके लिए वो तैयार हैं। इस लाइन से हमें ये समझ आती है कि टीचर ने एक दिन पहले ही स्टूडेंट्स को बता दिया है कि आज हमने ये लेसन पढ़ना है, इसलिए स्टूडेंट्स भी अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड होकर आए हैं। टीचर कहती हैं, शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें। शी आस्क्स पोलाइटली, वो नरमी से, शाइस्तगी से पूछती हैं। यस, जी हाँ। द स्टूडेंट्स नोड, स्टूडेंट्स जो है वो सर हिलाते हैं, और यहाँ ये सर हिलाना पॉजिटिव वे में है कि हाँ के मीनिंग में सर हिलाना। यस। टीचर कहती है, ओके, एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, जैसा कि हमने पहले ही फैसला कर लिया है। द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन, कि आज के बहस मुबासे का जो मौजू है, जो अनवान है, वो क्या है, इज़ द रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, मीडिया का किरदार और उसके असरात। टीचर क्या कहती है, एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, जैसा कि हम पहले ही फैसला कर चुके हैं। द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज़ द रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, कि आज के बहस मुबासे का जो अनवान है वो है मीडिया का किरदार और उसके असरात, कि मीडिया जो है वो क्या किरदार अदा करता है इंसानों की ज़िंदगी में और इसके उन पर क्या असरात हैं, ये आज उन्होंने डिस्कस करना है। टू स्टार्ट विद, शुरू करने के साथ, लेट मी स्टेट क्लियरली, मुझे ये बात बयान करने दें, दैट मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कि मीडिया जो है वो ज़राए अबलाग का, बातचीत का सबसे बड़ा मजबूत या ताकतवर ज़रिया है। टू स्टार्ट विद, शुरू करने के साथ, लेट मी स्टेट क्लियरली, मुझे ये बताने दें, दैट मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कि मीडिया जो है वो ज़राए अबलाग का सबसे ताकतवर ज़रिया है। ये वर्ड है पावरफुल, इसे हम लोग पावरफुल नहीं पढ़ेंगे। इट शेयर्स न्यूज़, ये मुहैया करता है, शेयर करता है खबरें एंड इंफॉर्मेशन और मालूमात विद द पीपल। इट शेयर न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन विद द पीपल, ये लोगों के साथ खबरें और मालूमात शेयर करता है। समटाइम्स, बाज़-औक़ात, मीडिया स्प्रेड्स फॉल्स न्यूज़, बाज़-औक़ात मीडिया झूठी खबरें फैलाता है। बट जनरली इट इन्फॉर्म अस अबाउट द फैक्ट अराउंड अस, लेकिन आम तौर पर ये क्या करता है कि हमें जो इर्द गिर्द के हक़ाइक़ हैं उनसे आगाह करता है। हमें घर बैठे ही पता चल जाता है, टीवी के ज़रिए, नेट के ज़रिए पता चल सकता है कि लाहौर में जो है इस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है, उसमें इतने लोग जो है वो उनकी डेथ हो चुकी है। ये सारी जो है वो खबरें हमें घर बैठे ही पता चल जाती हैं। तो उसने क्या कहा है कि समटाइम्स मीडिया स्प्रेड्स फॉल्स न्यूज़, नो डाउट कि मीडिया बाज़-औक़ात झूठी खबरें फैलाता है। बट जनरली इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस, लेकिन आम तौर पर ज़्यादातर ये हमें इर्द गिर्द के जो हक़ाइक़ हैं उनसे आगाह करता है। डू यू अग्री, क्या वो कहती हैं, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स से क्वेश्चन किया है, डू यू अग्री, कि आप राज़ी हैं। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, येस वी डू, जी हाँ हम आपकी बात से अग्री करते हैं। स्टूडेंट 1,
अब उनमें से इतने ज़्यादा ज़ाहिर हैं क्लास में स्टूडेंट्स हैं, आई डोंट नो कि कितने स्टूडेंट्स हैं, बट उनमें से एक स्टूडेंट कहता है, स्टूडेंट 1, आई वुड लाइक टू ऐड अ बिट मोर टू इट, मैं इसमें कुछ इजाफा करना चाहूँगा। टीचर कहती हैं यस श्योर, जी हाँ आप ज़रूर करें। स्टूडेंट 1 कहता है मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, मीडिया जो है वो दुनिया का नॉलेज लोगों तक पहुंचाने में मदद देता है। देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट, इनके एहसासात, यहाँ देयर कौन है, जो प्रीवियस लाइन में लोगों की बात हुई है वो हैं देयर फीलिंग्स, इनके एहसासात, एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट का इसके ज़रिए इजहार होता है। मीडिया के ज़रिए लोग जो है वो अपने एहसासात को, अपनी आरा को, राय की जमा, ओपिनियंस लिखा है ना यहाँ, तो हम राय नहीं बोलेंगे, आरा बोलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की राय है। तो ये क्या है कि मीडिया के ज़रिए लोग अपने एहसासात जो हैं उनका इजहार करते हैं, उन्हें एक्सप्रेस करते हैं, बयान करते हैं। मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, मीडिया जो है अट्रैक्ट्स, खींचता है, द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, हाज़रीन की बड़ी तादाद की जो तवज्जो है उसे अपनी तरफ खींचता है। हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने कभी ये नोट किया है, दैट द फर्स्ट थिंग, कि पहली चीज़, वी डू सून आफ्टर एंटरिंग द हाउस, जो हम घर में दाखिल होने के बाद पहला काम करते हैं, इज़ टू स्विच ऑन द टेलीविज़न, वो क्या करते हैं कि टीवी को ऑन करते हैं। क्या कहा है स्टूडेंट 1 ने, हैव यू नोटिस्ड दैट द फर्स्ट थिंग वी डू सून आफ्टर एंटरिंग द हाउस इज़ टू स्विच ऑन द टेलीविज़न, क्या आपने कभी इस बात को नोट किया है कि घर में दाखिल होने के बाद जो हम सबसे पहला काम करते हैं वो है टीवी को ऑन करना। टीचर कहता है देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं है। टीचर ने स्टूडेंट के कमेंट्स पे क्या कहा है कि इस बात में कोई शक नहीं। अब स्टूडेंट 2 जो है वो कुछ कहने लगा है। स्टूडेंट 2 कहता है लेट मी से, मुझे ये कहने दीजिए, दैट मीडिया हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कि मीडिया हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। स्टूडेंट 2 कहता है लेट मी से, मुझे ये कहने दें, दैट मीडिया हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कि मीडिया हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस, ये सिर्फ हमें इन्फॉर्म, आगाही नहीं देता, बट आल्सो इंटरटेन्स अस, बल्कि ये हमें तफरीह भी मुहैया करता है, कि जहाँ मीडिया से हमें जो है वो बहुत सी मालूमात मिलती हैं, उसके साथ साथ ये हमें इंटरटेनमेंट भी देता है, इंटरटेन भी करता है, हमें तफरीह भी मुहैया करता है। टीचर क्या कहती हैं, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक कहा आपने, वेल, बहुत अच्छा। जब कोई इंसान अपने एक्सप्रेशन का इजहार करने लगता है तो वो क्या बोलता है, वेल, ठीक है। आगे ये अब अपना कोई व्यू देंगी। डू यू हैव एनी आइडिया, क्या आपको इसका कोई भी आइडिया है, अबाउट द 2 मेजर्स मीन ऑफ कम्युनिकेशन। अपनी बात रखी है ना टीचर ने आगे, तो उन्होंने कहा है डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द 2 मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या आपको ज़राए अबलाग के 2 जो बड़े ज़राए हैं उनके बारे में आप जानते हैं। स्टूडेंट 3 अब कहता है देयर आर 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ज़राए अबलाग के, बातचीत के 2 ज़राए हैं। इस नो डाउट के बहुत से जो है वो मीडिया के मीन्स हैं, कम्युनिकेशन के बहुत से मीन्स हैं, बट यहाँ उन्होंने 2 मीन्स को डिस्कस किया है। द फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। कौन कौन से ज़राए अबलाग के 2 बड़े ज़राए हैं, एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बरकी मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे पास आ जाएगा कोई भी ऐसी चीज़ जो बिजली से चलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल टीवी है, रेडियो है और इंटरनेट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, किस में आ जाएंगी,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ठीक है, जैसे फिल्म है, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाएंगी। और प्रिंट मीडिया जैसे न्यूज़ हैं, मैगज़ीन हैं, ये सारी किस में आ जाती हैं चीज़ें, प्रिंट मीडिया में। आगे हम देखते हैं बुक्स हैं, बुक्स भी देखें ये प्रिंट हैं, प्रिंटेड हैं, तो ये प्रिंट मीडिया में इंक्लूड हैं। स्टूडेंट 3 कहता है देयर आर 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन राय ब्लॉक के 2 राय हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, बुक्स, मैगज़ीन एंड न्यूज़पेपर। अब मीडिया में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो शामिल हैं, या मीडिया जो है वो फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, किताबों, मैगज़ीन और अखबारात पर मुश्तमिल है। इसमें हम देखते हैं कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कैटेगरी में आती हैं चीज़ें और कौन सी प्रिंट मीडिया की। फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये हमारे पास आ जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कैटेगरी में। और बुक्स हैं, मैगज़ीन्स हैं एंड न्यूज़पेपर, और ये हमारे पास आ जाएंगी प्रिंट मीडिया की कैटेगरी में। इट प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन, ये हमें मुहैया करती हैं मालूमात, एज वेल एज इंटरटेनमेंट, और उसके साथ साथ तफरी। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज इंटरटेनमेंट, ये हमें तफरी के साथ साथ, मालूमात के साथ साथ तफरी भी मुहैया करती हैं। स्टूडेंट्स नोट द डायरी प्लीज़। आज हमने जितनी भी ये ट्रांसलेशन पढ़ी है, मुझे उम्मीद है कि आप इसे घर में बैठकर अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसे समझकर पढ़ लेंगे तो आपको इसे क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अच्छी तरह से आपका लेसन जो है वो प्रिपेयर्ड हो जाएगा। आपको किसी भी की बुक की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे, इसे रीड करेंगे। और स्टूडेंट्स, यही आपकी डायरी है, आपने इसे अच्छी तरह से पढ़ना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।